राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गणेश भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज सुनते हैं अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली गणेश भगवान जी की कथा। एक बार एक भाई और बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी, तो बहन का शादी से पहले और शादी के बाद भी रोज का यही नियम था। वह सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले अपने भाई का मुख देखती, तभी कुछ खाती पीती थी। तो शादी के बाद भी वह रोज सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी घर का सब काम निपटाती, फिर भाई का मुख देखने के लिए पीहर की ओर आती, अपने भाई का मुख देखती, फिर घर जाकर ही कुछ खाती थी। अब वह रोज ऐसा ही करती थी। तो बहन जिस रास्ते से आती थी, उसी रास्ते में एक गणेश जी भगवान जी की मूर्ति थी खेजड़ी के पेड़ के नीचे। तो वह आसपास से फूल लेती, दूर्वा लेती, गणेश जी भगवान की खूब मन से पूजा करती और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। एक दिन जब वह रास्ते से आ रही थी, तो उसके पैरों में और उसके कपड़ों में झाड़ियों के कुछ कांटे लग गए। तो उसकी भाभी ने पूछा, जी जी यह क्या हुआ? तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं, बस जिस रास्ते से आती हूँ उसी रास्ते में कुछ झाड़ियां हैं, उनके ही कुछ कांटे चुभ गए हैं। तो शाम के समय उसकी भाभी ने उसके भाई से कहा कि देखिए जी, आपकी बहन का रोज नित का ये नियम है कि आपका मुख देखकर ही खाना खाती है, पर वह जिस रास्ते से आती है उसमें कुछ झाड़ियां हैं जो आज आपके बहन की पैरों में भी चुभ गए। तो क्यों ना आप उस रास्ते को ही साफ कर दें जिससे आपकी बहन रोज आती है। तो उसके भाई ने ठीक है ऐसा कहा और कुल्हाड़ी लेकर उस रास्ते के सारे झाड़ियां सारे पेड़ काट दिए। तो इसी बीच में ही जिस पेड़ के नीचे गणेश जी भगवान बैठे थे, तो वो भी कट गया। अब गणेश जी भगवान के तो बैठने का कोई स्थान नहीं रहा। इससे गणेश जी भगवान तो रुष्ट हो गए, क्योंकि गणेश जी भगवान के जिसने पेड़ के नीचे थे, तो वह छाया, उसके आसपास का स्थान तो सब निर्जन हो चुका। और इसी बात से रुष्ट गणेश जी भगवान की माया से ही कुछ ही दिनों में तो उसके भाई की मृत्यु हो गई। अब उस दिन भी उसकी बहन तो अपने भाई का मुख देखने के लिए अपने पीहर की ओर ही आ रही थी। उसे वही रास्ते में गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई दी। वही रोशनी की तरह गणेश भगवान जी की पूजा की, दूर्वा चढ़ाई, फूल चढ़ाई और गणेश भगवान की को प्रार्थना की, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर आगे की ओर बढ़ी। तो गणेश जी भगवान ने सोचा कि इसके भाई की तो मृत्यु हो चुकी है, और अब यह तो मेरी रोज पूजा करती है, मेरी इतनी बड़ी भक्त है और इतनी मन से पवित्र है। अब मैं इसकी प्रार्थना को ना स्वीकार करूंगा तो भला कौन भगवान को मानेगा, कौन मुझे मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा, कौन भगवान पर विश्वास करेगा। और मुझे तो इसको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। तो उधर गणेश जी भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, हे बेटी, तू इस खेजड़ी के पेड़ के 7 पत्ते लेती जाना और इन पत्तों को दूध में मिलाकर अपने भाई के ऊपर साछी से छिड़क देना। अब उसने लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे तो उसे कोई दिखाई न दिया। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, जैसी आवाज आती है वैसा ही कर लूंगी। तो वह पास ही के खेजड़ी के पेड़ के 7 पत्ते लेकर चल दी। घर पहुंचकर देखा तो उसके घर में तो बहुत से लोग जमा थे। घर पहुंचकर सारी बात पूछी तो वह चुपचाप अंदर गई, एक कटोरी में दूध डालकर ले आई और खेजड़ी के पत्ते जो साथ लेकर आई थी उनसे 7 छींटे अपने भाई पर छिड़के। छींटे पड़ते ही तो उसका भाई कहने लगा, राम राम कहकर उठा और कहने लगा, आज तो बड़ी ही गहरी नींद आई। तो कहने लगी, भाई ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस बहन का अमर सुहाग रखा, उसका अमर पीहर रखा, ऐसा ही कृपा सब पर करना, सबका अमर सुहाग रखना, सबका अमर पीहर करना। और जैसे उसके भाई पर रुष्ट हुए, ऐसे कभी किसी पर भी रुष्ट न होना, सबकी भूल चूक माफ करना। बोले गणेश भगवान की जय हो, गजन महाराज की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की दूसरी कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई का तो रोज नित्य का नियम था। बुढ़िया माई सुबह सवेरे उठती, गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करती, फूल चढ़ाती, फिर घर के कार्य करके तभी कुछ खाती पीती। तो एक दिन तो गणेश अब बुढ़िया माई के पास
तो गणेश भगवान की मूर्ति तो थी नहीं। तो बुढ़िया माई क्या करती, रोज मिट्टी से ही गणेश भगवान बनाती थी, उनको प्यार से नहलाती धुलाती, पूजा पाठ करती। अब बुढ़िया माई जैसे गणेश भगवान को नहलाती तो गणेश मिट्टी के गणेश भगवान तो पिघल जाते। एक दिन बुढ़िया माई के पड़ोस में ही किसी के मकान का कार्य लगा हुआ था। तो बुढ़िया माई तो खुश होकर उनके मिस्त्री के पास गई, कहने लगी, अरे बेटा, मेरे मेरे लिए भी एक गणेश जी की मूर्ति बना दो, ताकि मैं बड़े प्यार से गणेश जी भगवान की जी भर के पूजा कर सकूं, जी भर के नहला सकूं, सेवा कर सकूं। मैं मिट्टी के गणेश बनाती हूँ तो है नहलाते हुए पिघल जाते हैं। तो मिस्त्री कहने लगे, ना ना बुढ़िया माई, हमारे पास तो इतना समय नहीं है, ठेकेदार तो हमें डांटेगा। यह कहकर वे अपने कार्य में लग गए। अब वे तो जो भी कार्य करें वो तो उनका पूरा ही ना हो। थोड़ी सी दीवार बनाई, कभी वह दीवार टेढ़ी हो जाए, कभी वह दीवार गिर जाए। अब ऐसा करते करते तो ना सुबह से शाम हो गई। जब उनका मालिक आया तो कहने लगा, हाँ भाई, आज कितना कार्य हुआ? कहने लगे, पता नहीं सेठ जी, हम तो सुबह से लगे हैं, पर देखो ये दीवार है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही, कभी गिर जाती है और कभी टेढ़ी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक बुढ़िया अम्मा आई थी गणेश जी भगवान की मूर्ति बनाने, हमने तो वो भी नहीं बनाई और हम तो अपने कार्य में ही लगे हैं। फिर भी देखो, हमारा ये काम है कि पूरा ही नहीं हो रहा। तो सेठ जी तो सारी बात समझ गए कि यह सब तो गणेश जी की माया है। तो वे बुढ़िया माई के पास गए, बुढ़िया माई को मना कर लाए कि आप बुढ़िया माई, सबसे पहले आपके ही लिए ही गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं। बुढ़िया माई को बुला कर लाए, उनके लिए बड़े ही प्रेम से गणेश जी भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर सबने गणेश भगवान की पूजा की। उन सेठ जी ने और उसके पास कार्य करने वाले मिस्त्रियों ने गणेश जी भगवान से बार बार अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान तो हैं ही बड़े दिल वाले, उन पर कृपा की और उनके सारे कार्य सीधे होते आगे, सारे कार्य सिद्ध हो गए। और बुढ़िया बाई भी आगे से जी भरकर गणेश जी भगवान की खूब सेवा करने लगी, अच्छे मन खूब मन से पूजा करने लगी। और गणेश भगवान की कृपा से जीते जी सब सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गई। बोले गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी भगवान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके कार्यों को सिद्ध करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले गणेश भगवान की जय हो।